अथ एकादशो अध्याय। श्री ऋषि जी बोले, वहाँ देवी के द्वारा महादैत्य शुंभ के मारे जाने के बाद इंद्र के सहित सभी देवता लोग अग्नि को आग करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय शत्रु का वध ही इष्ट सिद्धि थी, अतः देवताओं के मुख कमल खिल उठे और मुख कमलों के प्रकाश से दिशाएं जगमगा उठी। देवताओं ने स्तुति आरंभ की कि हे देवी, शरण में आए हुए दुख दूर करने वाली, हम सब पर प्रसन्न हो। सारे जगत की माता प्रसन्न हो, विश्वेश्वरी प्रसन्न हो और संपूर्ण जगत की रक्षा करो। हे देवी, तुम ही चराचर सभी संसार की ईश्वरी हो। इस जगत का आधार एकमात्र तुम ही हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम ही स्थित हो। हे महापराक्रम वाली देवी, जल रूप में स्थित तुम ही हो, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत तृप्त होता है। हे देवी, तुम अथाह पराक्रम युक्त वैष्णवी शक्ति हो, इस संसार का आदि कारण और परामाया हो। हे देवी, तुमने संपूर्ण जगत को मोहवश कर रखा है। इस पृथ्वी पर प्रसन्न होने पर मुक्ति तुम ही देती हो। हे देवी, सभी विद्याएं, 6 अंग, 4 वेद, 6 दर्शन, धर्मशास्त्र, 18 पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व और अर्थशास्त्र आदि सभी तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। संसार में सभी स्त्रियां और कलाएं तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति है। हे अम्बे, ये जगत एकमात्र तुम्ही से व्याप्त है। तुम्हारे लिए कौन कौन सी स्तुति उचित रहेगी? तू स्तुति से परावाणी हो। हे देवी, जब सभी जीव तुम्हारे ही हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाली तुम ही हो, तब तुम्हारी स्तुति सदा कीसी गई है। अब इससे बढ़कर और उत्तम उक्ति क्या हो सकती है? अर्थात कोई नहीं। सभी जीवों के हृदय में बुद्धि रूप में रहने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठ और निमेष आदि के रूप में जगत का परिणाम तथा नाश करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे सभी मंगलों को मंगल प्रदान करने वाली, मंगलमयी कल्याणकारी शिवे, सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सले, तीनों नेत्र वाली और गौर बदन वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सृष्टि, पालन और संहार करने वाले की शक्ति स्वरूपा सनातनी गुणों का आश्रम और स्वयं गुणमयी नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और दुखियों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे हंस से जुते हुए विमान पर बैठने वाली, ब्राह्मणी का रूप धारण करने वाली, यश से युक्त या अभिमंत्रित जल को छिड़कने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी स्वरूप में त्रिशूल और चंद्रमा, सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की सवारी करने वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे निष्कलंक के मोरों और मुकुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति नामक अस्त्र को धारण करने वाली, कौमारी रूप धारिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे वैष्णवी रूप धारण करने वाली, शंख, चक्र, गदा और शंखनाद नामक धनुष आदि श्रेष्ठ अस्त्रों को धारण करने वाली नारायणी, प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे हाथ में भयानक चक्र धारण करने वाली और दांतों को पृथ्वी पर उठाने वाली, वाराह रूप धारण करने वाली मंगलमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे भयंकर नृसिंह रूप से दैत्यों का वध करने के लिए प्रयत्न करने वाली तथा तीनों लोक की रक्षा करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महावज्र धारण करने वाली और अपने 1000 नेत्रों से दीप्तमयी वृत्तासुर को मारने वाली इंद्र की शक्ति रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती रूप से महान दैत्यों तथा दैत्य सेनाओं का नाश करने वाली, विकट रूप वाली, भयानक शब्द करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर दांतों के कारण विकराल मुख वाली, नरमुंडों की माला पहनने वाली, चामुंडा रूपिणी, मुंडों को मारने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वराभूति, बाभ्रवी, तामसी, ईशा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हम पर प्रसन्न हो, चराचर संपूर्ण जगत रूपा, सबकी स्वामिनी, ब्रह्मादिक की सभी शक्तियों से संपन्न दिव्य रूप वाली, हे दुर्गे देवी, तुम्हें नमस्कार है। सभी भयों से हम सबकी रक्षा करो, हे कात्यायनी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, यह परम सुंदर तथा सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में 3 नेत्रों से विभूषित तुम्हारा मुख सब प्रकार के भयों से हम सबकी रक्षा करे। हे भद्रकाली, तुम्हें नमस्कार है। संपूर्ण दैत्यों का नाश करने वाला, ज्वालाओं से विकराल तथा अत्यंत भयंकर तुम्हारा त्रिशूल सभी भयों से हम सबकी रक्षा करे। हे देवी, जो तुम्हारा घंटा अपने नाद द्वारा संपूर्ण जगत को
ध्वनि प्रतिध्वनि से गुंजित कर असुरों के पराक्रम को नष्ट करता है, वह पापों से अपने पुत्रों के समान हम सबको बचावे। हे चंडी के देवी, दैत्य के रक्त चर्बी रूपी कीचड़ से तथा अपने किरणों से वह तुम्हारे हाथ से दीप्यमान तुम्हारा खड्ग संसार के हम सब के कल्याण के लिए होवे। हे देवी, हम सब तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हैं। देवी, तुम प्रसन्न रहने पर सभी रोगों को तथा क्रुद्ध होने पर इच्छित सभी कामनाओं को नष्ट करती हो। हे देवी, तुम्हारे आश्रम में रहने वालों को कोई विपत्ति नहीं आती। तुम्हारे शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने के लिए जाते हैं। हे अंबिके देवी, इस समय तुमने अपने स्वरूप को अपने अंशों में विभक्त कर ब्राह्मणी आदि रूपों में जो धर्म विरोधी महादैत्यों का नाश किया है, वह भला दूसरी कौन कर सकती है, अर्थात कोई नहीं। विद्याओं में, शास्त्रों में और ज्ञान में, पूर्ण वेदांत आदि में एवं आदि वाक्यों में तुम्हें छोड़ दूसरी कौन है। इस जगत को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में सदा भटकने वाली तुम्हें छोड़ दूसरी कौन है। देवी, जहाँ राक्षस और विषैले सर्प आदि तथा जहाँ शत्रुवर्ग, जहाँ चोर की सेनाएं, जहाँ वन आदि में आग लगी हो, वहाँ और समुद्र के बीच में सदा साथ में रहती हुई जगत की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम संसार की रक्षा करती हो, संसार स्वरूपा हो, अतः संपूर्ण जगत को धारण करती हो। तुम विश्व के ईश व विश्वनाथ की भी वंदनीय हो, जो तुम्हारे सामने भक्तिपूर्वक सर झुकाए रहते हैं। वे जगत को शरण देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय तुरंत दुष्ट महादैत्य को मारकर हम लोगों की रक्षा की है, उसी प्रकार शस्त्रों द्वारा होने वाले भयों से सदा रक्षा करो। सभी जीवों के पापों को जल्दी से जल्दी शांत करो तथा अधर्म आदि के कारण होने वाले महामारी आदि रोगों को दूर करो। संसार की पीड़ा को दूर करने वाली देवी, भक्ति से नतमस्तक हम पर प्रसन्न हो। हे तीनों लोकों के जनों को वंदनीय देवी, सभी लोगों के लिए वरदान दो। श्री आदि शक्ति देवी बोली, हे देवताओं, मैं प्रसन्नता पूर्वक वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम लोग हृदय से जिस वर को चाहते हो उसे मांगो, मैं संसार के हितकारक उस वर को अवश्य दूंगी। देवता तुरंत बोले, हे अखिलेश्वरी देवी, तुम इस प्रकार से हमारे शत्रुओं का नाश तथा तीनों लोगों के सभी संकटों को दूर करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28 युग में शुभ तथा निशुंभ नामक अन्य 2 दैत्य पैदा होंगे। देवी बोली, देवताओं के वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ एवं निशुंभ नामक अन्य 2 महादैत्य पैदा होंगे। तब नंद गोप के घर में उनकी धर्मपत्नी यशोदा के गर्भ से अवतार लेकर विंध्याचल में रहूंगी और उन दोनों महादैत्यों का नाश करूंगी। फिर भी पृथ्वी पर अवतार लेकर अति भयंकर रूप से विप्रचित वंश में उत्पन्न महादैत्यों को मारूंगी। उन विप्रचित वंशीय भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता लोग और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर भी जब 100 वर्षों तक जल वर्षा नहीं होगी और कुओं, तालाबों आदि सभी में पानी का अभाव रहेगा, तब मुनियों द्वारा स्तुति करने पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी। उसके बाद 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवताओं, तब वृष्टि न होने के पहले तक मैं अपने शरीर से उत्पन्न तथा प्राणों की रक्षा में समर्थ शाखों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करूंगी। तब पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी और उसी समय दुर्गम नामक महादैत्य का वध करूंगी। इसी से मेरा नाम दुर्गा देवी ऐसा प्रसिद्ध होगा। फिर भी जब तक मैं अपना भयंकर रूप बनाकर हिमालय में मुनियों की रक्षा के लिए राक्षसों को भक्षण नहीं करूंगी, तब तक मुनि लोग भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी ऐसा प्रसिद्ध होगा। अब वरुण नामक दैत्य तीनों लोक में महान उपद्रव करेगा। तब मैं तीनों लोकों के कल्याणार्थ 6 पैरों वाले असंख्य भ्रामरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब जगह सभी प्रकार के सब लोग भ्रामरी नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार से जब जब दैत्यों द्वारा उपद्रव मचेगा, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराणी देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ।